अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो करें। हाँ, तो आज हम बात करेंगे इंग्लैंड प्लेयर्स की। मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो IPL को छोड़ देंगे क्योंकि उनको पाकिस्तान से सीरीज़ खेलनी है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ करीब आ गई उसी तरीके से जो है ECB ने जो है वो ईमेल कर दी BCCI को और बाकी अपने प्लेयर्स को कि भाई आप लोग जो है IPL को लेफ्ट कर दें और फटाफट अपनी कंट्री पहुंच जाए। उसके बाद जो है इंग्लैंड प्लेयर्स जिसके अंदर जो है जॉस बटलर हो गए, विल जैक्स हो गए, राजी टॉपले हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, सैम क्यूरन हो गए, मोइन अली हो गए, ये सारे प्लेयर्स जो हैं उन्होंने जो है IPL को छोड़ा और अपने कंट्री रवाना हो गए। जब ये लोग अपने कंट्री पहुँचे उसके बाद जो है इंडियन मीडिया और एक्स प्लेयर्स ने बहुत सारी बातें करी, नेगेटिव बातें करी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं उनके जो एक्स प्लेयर्स हैं। देखें, मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि उन लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं क्रिकेट खेली हुई, क्रिकेट को जानते हैं, उनको इतना ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब कोई प्लेयर किसी भी फ्रेंचाइज से साइन करता है तो उसकी कमिटमेंट होती है कि भाई हम अगर नेशनल ड्यूटी होती है तो हम आपकी लीग को छोड़ देंगे या हम आपकी टीम को छोड़ के अपने कंट्री चलाएंगे। जाहिर सी बात है, पहले आपका कंट्री है, उसके बाद जो है वो लीग्स आती हैं। जो एक सिंसियर प्लेयर होता है वो सबसे पहले अपनी कंट्री को देखता है, उसके बाद लीग को देखता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कंट्री छोड़ देते हैं लीग के खातिर, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट प्लेयर्स होते हैं वो जाहिर सी बात है अपने कंट्री को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा सुनील गावस्कर की, इरफान पठान की। इन्होंने बहुत गलत जुमले की यूज़ किए कि अब इनको जो है बुलाना नहीं चाहिए, इंडिया BCCI को चाहिए अब इन प्लेयर्स को बुलाना नहीं चाहिए, इनकी जो सैलरी है, जो जिस पैसों पे, जिस डीलिंग पे इनसे बात हुई थी उसका हाफ इनको पे करना चाहिए और जो है अब इनको इंडिया में कदम नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तरह तरह की मतलब कि उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दी। तो देखें, जब भी आप किसी लीग को साइन करते हो, मैं फिर वही बात बोलूँगा कि जब भी आप किसी लीग को साइन करते हो ना तो कमिटमेंट्स होती हैं। और ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक्स प्लेयर्स को इतनी मिर्चें लग रही हैं कि लीग छोड़ के चले गए। भाई जिनके वो प्लेयर्स थे, फॉर एग्जांपल KKR के थे फिल सॉल्ट, उनके शाहरुख खान ओनर हैं। उसके अलावा जो है और भी दीगर जैसे मोइन अली CSK के हैं। उसके अलावा जो है फिल सॉल्ट KKR के, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो लियाम लिविंगस्टन, सैम क्यूरन और ये लोग जो पंजाब किंग्स से हैं। उसके अलावा जो है जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स, जो कि क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए। तो देखें, ये जो मतलब कि इनके जो ऑनर्स हैं, क्या इनको बुरा नहीं लगा होगा? तो उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई या उन लोगों ने क्यों नहीं मीडिया पे आकर इस तरह की बातें करी? क्योंकि जाहिर सी बात है ये पहले से डिसाइड हो जाता है कि भाई अगर कमिटमेंट होगी, नेशनल ड्यूटी की कमिटमेंट होगी तो हम आपकी लीग को छोड़ के, जाहिर सी बात है पहले आप मुल्क की प्योरिटी होती है, पहले उसको हमने देखना है, उसके बाद फिर लीग्स होती हैं, उसके बाद फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है ना। तो ये बात मेरे समझ नहीं आ रहा है कि इंडियन एक्स क्रिकेटर्स को या इंडियन मीडिया को नहीं पता, जो बस उनको ये बात है कि मिर्च मसाला देना है ताकि व्यूअरशिप आए और उनका सारा जो है चीज़ें उनकी बिकें। तो ये काम है उनका। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ, सिर्फ IPL में नहीं होता, PSL में भी ऐसी हुआ है। एंड्री फ्लावर जो है वो मुल्तान सुल्तान के कोच थे, लेकिन वो IPL ऑक्शन के लिए उन्होंने 2-3 दिन के लिए लीव ली थी और वो PSL छोड़ के IPL के ऑक्शन में गए थे। कैरन पोलार्ड ने भी अंबानी की बेटे की शादी में जाना था तो उन्होंने मतलब कि लीव ली थी 2-3 दिन की। तो भाई ये पहले से कमिटमेंट होती है, ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा के चले गए, ऐसा कभी भी नहीं। हाँ, मुंह उठा के अचानक जाएंगे तो बिल्कुल उन पर एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे बहुत बार हुआ भी है कि कुछ लोग जो है अचानक इमरजेंसी में लीग छोड़ के चले गए तो उनके ऊपर केस हुए हैं, लेकिन पहले से कमिटमेंट्स होती हैं। और हमेशा जब पॉलिसीज़ बनती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो पहली पॉलिसी यही होती है कि अगर नेशनल ड्यूटी हुई, अगर कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लैंड का प्लेयर, उसकी कोई सीरीज़ हुई, इंपॉर्टेंट सीरीज़ हुई, तो वो लीग छोड़ के जाके वहाँ खेलेगा। और देखें, इनको इतना बुरा लग रहा है, पाकिस्तान ने भी अभी न्यूजीलैंड से सीरीज़ खेली, न्यूजीलैंड की B टीम आई, सारे जो न्यूजीलैंड के करंट प्लेयर्स थे वो सारे IPL खेले थे, लेकिन पाकिस्तान में से तो किसी ने ऐसी कोई बात नहीं करी। इससे पहले लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी IPL खेले थे, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी, हमारे लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं करी। लेकिन इंडिया की तरफ से हमेशा एक नेगेटिविटी का मैसेज आता है और पूरे दुनिया में ये होता है कि पाकिस्तान की वजह से ऐसा हो रहा है। हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करने की उनकी एक साजिश होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एजुकेटेड हो, थोड़े क्रिकेटिक सेंस रखते हो, तो आप लोग को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आपने ऐसी बात कर दी। और चलो मैं बोलता हूँ कि आपने ये तक कह दिया कि इंग्लैंड प्लेयर्स को बैन कर दो। भाई आप इंग्लैंड प्लेयर्स को बैन कर दो, पहली बात तो ये आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को वैसे ही बैन किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स आए ना, जितना अभी आप लोग पैसा कमा रहे हैं ना, उसका भी ट्रिपल आप पैसा कमाओगे।
पाकिस्तानी प्लेयर्स की इतनी वैल्यू है और आपके जो इंडियन लोग हैं वो देखना चाहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को। बहरहाल ये बात कहीं और चली जाएगी तो उसको तो हम यहीं रहने देते हैं। बस मुख्तसर सी बात यह है कि जिस तरह आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पाकिस्तानी बोर्ड को मना किया हुआ है कि भाई वो इन्वॉल्व नहीं होंगे IPL में, अगर आप इंग्लैंड को भी बैन कर देते हो तो आपको लगता है कि आपकी लीग जो है वो ऊपर चली जाएगी? इंग्लैंड के प्लेयर्स को आप निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा ही क्या? गिनती के 2-3 बोर्ड्स बचेंगे जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी, वही प्लेयर्स आगे खेलेंगे तो क्या आपके लोग देखना पसंद करेंगे फिर IPL, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? और दूसरी बात, आप लोगों को तो सबसे बड़ा आप लोग डिसएडवांटेज ये करते हो कि आप अपने प्लेयर्स जो हैं दूसरे कंट्री तो भेजते नहीं हो, ना आप इंग्लैंड में भेजते हो, ना आप ऑस्ट्रेलिया में भेजते हो, ना आप न्यूजीलैंड में भेजते हो, आप तो कहीं पर भी नहीं भेजते। आपके प्लेयर्स आपकी ही सिर्फ लीग खेलते हैं। तो मतलब कि आप चाहते हो कि इंग्लैंड प्लेयर्स अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ दें। मैं सुनील गावस्कर पे हैरान हो रहा था कि सुनील गावस्कर ऐसी बात कर रहे हैं कि उनको नेशनल ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी चाहिए। एक जगह पे वो ये बात करते हैं, फिर दूसरी जगह पे वो ये बात भी करते हैं कि आज के दौर में टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और क्या बोलते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए जितनी टेस्ट क्रिकेट को देनी चाहिए, वही असल क्रिकेट है। एक जगह पे वो ये बात बोलते हैं और दूसरी जगह पे वो ये बोलते हैं कि नेशनल ड्यूटी छोड़ के लीग्स खेलो। तो मतलब कि 2 कॉन्सेप्ट आ गए उनके। तो वही बात आ गई ना कि अब जब अपने मुल्क की लीग आ गई तो अपने फ़ौरन से पेट्रोटिज्म दिखा दिया कि हाँ भाई नहीं हमारी लीग है इसको नहीं छोड़ो, हमारी मतलब कि लीग की इंसल्ट कर दी। इंसल्ट नहीं हुई है सर। आप ज़रा जाके अपने जितने भी जो प्लेयर जिस फ्रेंचाइज से खेल रहा था ना, आप ज़रा उनके ऑनर से जाके पूछें क्या कमिटमेंट होती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, फिर आप लोग बोला करें। आप लोग बस मुंह उठा के जो बोलते हैं ना, इससे नेगेटिविटी का मैसेज जाता है दूसरे लोगों में और फिर आपस में लोग जो हैं वो फिर लड़ते हैं सोशल मीडिया पे। तो इस तरह की बातें नहीं करें कि लोग आपको भी बुरा बोलें और आपकी क्रिकेटिंग सेंस को भी बुरा बोलें। थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। और आप बैन कर भी देंगे तो आपको पता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कितना रूल्स को फॉलो करता है। अगर आपने बैन किया उनके प्लेयर्स को तो आपको लगता है कि कभी वो आगे जाके इन फ्यूचर आप लोगों से वो ताल्लुकात अच्छे रखेंगे? कभी भी अच्छे नहीं रखेंगे। तो ज़रा आप सोच समझ के बोला करें कि हम बोलने क्या जा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उससे क्या लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग समझेंगे भी हमारी बात या नहीं समझेंगे। तो ये बात है। और ये बात मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता दी थी कि प्लेऑफ्स जब IPL के स्टार्ट होंगे तो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज़ है, जो कि जाहिर सी बात है वो होनी और वो इंपॉर्टेंट है। और देख लें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सब प्लेयर्स को अपने बुला लिया जो वर्ल्ड कप में शामिल है, जो मैंने आपको जैसे कि नाम बताया और मैं अगेन वो नाम रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि जॉस बटलर हो गए, मोइन अली हो गए, विल जैक्स हो गए, रैजी टॉपले हो गए, सैम करन हो गए, उसके अलावा लैम लिविंगस्टन हो गए। तो ये जो सारे प्लेयर्स हैं आपको पता है ये इनके करंट प्लेयर्स हैं और इन सबको जो है वो वापस बुला लिया गया है। और अब जो है इनका 22 मई से जो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी। पहला जो T20 वो 22 मई को खेला जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस सारे प्लेयर्स अब वहाँ पर अवेलेबल होंगे और सब जो हैं अपने कंट्री पहुँच गए हैं, प्रैक्टिसेस उन लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं। तो छोटा सा एक मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जब आप कुछ बोलते हो तो वैलिड बात बोलें ताकि लोगों को बात समझ भी आए। वह तो आप लोग जो है इस तरह बोलकर अपनी भी इंसल्ट करवाते हैं और मैसेज जो जा रहा होता है दुनिया को वो गलत नेगेटिव मैसेज जाता है। तो इतनी सी बात है जिसको हाँ इंडियन मीडिया और इंडिया के जो एक्स प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़ा बना देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।